भागलपुर में भी ईद काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भागलपुर के सीटीएस ग्राउंड, शाह मार्केट, बढ़ेपुरा, ततारपुर, शाहजंगी सहित कई मस्जिदों और ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अता की गई। सीटीएस ग्राउंड में मौलाना अंसार साहब के द्वारा नमाज अता की गई। सीटीएस ग्राउंड में लगभग 30,000 लोगों ने नमाज अता की। पिछले 2 सालों से कोरोना को लेकर धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक को लेकर नमाज अता नहीं की गई थी, लेकिन इस बार नमाज में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और देश और दुनिया में शांति की दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। वहीं शहर के अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा, समाज सेवी विजय यादव सीटीएस ग्राउंड पहुंचकर लोगों को ईद की बधाइयां देते दिखे। वहीं सुरक्षा को लेकर सिटी एसपी, एसडीपीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती नमाज को देखते हुए की गई थी। सिटी एसपी ने बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद मनाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मैदान में जुटे हैं। निश्चित तौर पर सबको ईद मुबारक हो। सिर्फ भागलपुर वासी को नहीं, बिहार वासियों, देशवासियों को भी ईद की मुबारकबाद देता हूं और ईद की जो सारी खुशियां, उनकी मनोकामना अल्लाह ताला और भगवान पूर्ण करे। आपसी भाईचारे और शांति सौहार्द के इस त्यौहार ईद की हम लोग समस्त देशवासियों को ढेरों शुभकामना बधाई देते हैं। हमारे देश में अमन चैन रहे। हम सब भाई भाई की तरह हमेशा हर त्यौहार को, चाहे वो दिवाली हो चाहे ईद हो, इसी तरीके से साथ मिलकर मनाते रहें। ईद के मौके पर आज हमारे करनगर पे यहाँ पे जो ईद की जो नमाज अदा किया गया है, ये हम सभी भाई हमारे करनगर पे ईद के मौके पर जो हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा जो ईद का नमाज अदा किया गया है, ये ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को। हम हमेशा राम रहीम की तरह हर त्यौहार को मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। हमेशा दोनों भाई मिल के प्रत्येक, चाहे होली हो, दिवाली हो या ईद हो, हर त्यौहार को सब साथ मिल के मनाएँ और मनाते रहें। के अवसर पर भागलपुर के सभी वासियों को शुभकामनाएं। और हम लोगों ने सभी जगह बल की प्रतिनियुक्ति की है, जहाँ जहाँ भी नमाज होने हैं। अभी हम लोग सीटीएस नाथ नगर के प्रांगण में हैं। यहाँ नमाज अभी जस्ट संपन्न हुआ है और भी कई जगह नमाज होने हैं। अलग अलग टाइमिंग है और सुबह 6 बजे से ही सभी जगह पे मस्जिद और जहाँ जहाँ भी नमाज़ पढ़े जाने जिन प्रांगणों में, वहाँ पर सीआईटी, बजरा और एसएसबी की जो एक कंपनी मिली है भागलपुर ज़िले को, उसको भी लगाया गया है 4 क्यूआरटी में बांटकर। और हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हो जाए। थैंक यू। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 36 वर्षीय परवीन मंडल के रूप में हुई है, जिसे सोए अवस्था में सिर में गोली मारी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना सोमवार रात्रि करीब 11 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक परवीन राजमिस्त्री का काम करता था। वहीं पत्नी शोभा देवी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना पाकर जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पत्नी शोभा देवी का कहना है कि उसने किसी को गोली मारते नहीं देखा है। मृतक को 3 पुत्री एवं 1 पुत्र है। यहाँ आपको बता दें कि फतेहपुर गांव में 2 माह पूर्व भी हत्या हो चुकी है। 2 माह पूर्व चापानल पर पानी भरने के दौरान नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस जगह पर नवविवाहिता की हत्या हुई थी, उससे थोड़ी दूर पर ही परवीन मंडल का भी घर है। इससे पहले भी गाँव में और हत्याएं हो चुकी है। थानाध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने बताया कि सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देर शाम एक युवक बम फेंककर भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला, जिसमें एक युवक अस्पताल की दीवार पर बम फेंककर भागते हुए देखा गया था। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बम फेंकने वाले युवक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की है। उसकी पहचान विवेकानंद यादव के रूप में हुई है। पहले गिरफ्तार युवक के पूछताछ पर सघन छापेमारी के दौरान दूसरे युवक को भी रात में गिरफ्तार किया गया। वहीं युवक से बम फेंकने के कारण के बारे में पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। उसमें 2 गिरफ्तारी हुई है और जिस लड़के ने ये हरकत की थी उसको कल ही गिरफ्तार कर लिया था और एक और गिरफ्तारी रात छापेमारी में की गई है और ये पूछताछ चल रही है, आपको बताया जाएगा। क्या सर, क्या कारण था फेंकने का, कुछ बताया? अभी कुछ स्पष्ट कारण नहीं बता रहा है और अभी हम लोग इंट्रोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और जो निकल कर आएगा आपको बताएंगे। पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है, खंगाला जा रहा है।
भागलपुर में देर रात तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर के कई जगहों पर जल जमाव देखा गया। थोड़ी देर के बारिश में ही शहर के डिक्सन मोड़ के पास जल जमाव हो गया, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। जबकि पिछले कई दिनों से शहर में नाले की सफाई का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधरने के कारण जल जमाव की समस्या हल्की बारिश में ही देखने को मिल रही है। ईद के अवसर पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सोहिन अंसारी के द्वारा अपने आवास पर ईद को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को दावत दी गई। दावत में कांग्रेस महिला मोर्चा और युवा कांग्रेस के साथ साथ पुराने कांग्रेसियों ने ईद की दावत में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान पार्टी को मजबूत करने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। दावत के दौरान कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे, जिसका लुत्फ कांग्रेस विधायक दल के नेता के साथ साथ दावत में शामिल हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लिया। ईद के मौके पर कांग्रेस के पूरे परिवार को निमंत्रण दिए, तो इसमें गंगा जमुना की तहजीब के साथ हम लोग हिंदू मुस्लिम सब जो भी हम लोग कांग्रेस परिवार हैं, हम लोग दावत में शरीक हुए और समय खाड़ के हम लोग ये खुशी का इजहार किए। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी दक्षिणी पंचायत के ईदगाह मैदान में हजारों की संख्या में रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा की। गत 2 साल से कोरोना के कारण लोग सामूहिक रूप से ईदगाह मैदान में नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन इस बार जोश उमंग उत्साह के साथ रोजेदारों ने नमाज पढ़ी। ईदगाह के इमाम के नेतृत्व में नमाज पढ़ी गई। वहीं निर्धारित समय से पहले ही मेले जैसा दृश्य हो गया था और बच्चे मेले का आनंद ले रहे थे। ईदगाह मैदान में भीड़ इतनी अधिक थी कि मैदान में जगह कम पड़ गया था और मैदान से बाहर सड़क भी भर गया। लोगों ने अमन चैन भाईचारे बनाए रखने के लिए भी दुआ कामना की। पुरानी ईदगाह मैदान में 7:30 बजे नमाज पढ़े जाने के आधा घंटे बाद 8 बजे पुरैनी स्थित मदरसा में भी नमाज पढ़ी गई। ईद का नमाज पढ़े जाने के बाद तमाम लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगदीशपुर थाने की पुलिस भी गृहरक्षकों के साथ मौजूद दिखी। सभी भागलपुर के भाई बहनों, बिहार के भाई बहनों और देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सभी भाईचारा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सिख, सभी लोग हम लोग मिलजुल के बिहार और देश के विकास में लगें और आगे बढ़ाने का काम करें और एकजुट रहें। ये संदेश हम लोग दें पूरे विश्व में कि भारतवर्ष में एकता है, अखंडता है और हम सभी भाई बहन मिलके विकास में लगे। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, सबों को ईद की मुबारक देता हूँ। ईद प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। हम हिंदू और मुस्लिम मिलकर इसे मनाएं और सिर्फ यही त्यौहार नहीं, हम लोग सारा पर्व और त्यौहार एक दूसरे से मिलकर मनावें तो देश हमारा आगे बढ़ेगा, देश में फूट नहीं होगा और कोई भी दूसरा देश हमारे तरफ झांकने की हिम्मत नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मुखिया मरहूब, ग्राम पंचायत सनौली, प्रखंड जगदीशपुर, जिला भागलपुर, राज्य बिहार की ओर से समस्त पंचायत वासियों एवं जिला वासियों एवं पूरे देशवासियों को इस पाक त्यौहार, पाक पर्व ईद उल फित्र के मौके पर सभी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। नूर हसन, ग्राम पंचायत चांदपुर के पंचायत समिति सदस्य पश्चिमी की ओर से अपने समस्त पंचायत वासी एवं प्रखंड वासी जिला वासियों को ईद उल फित्र के शुभ अवसर पर ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही इस त्यौहार को अमन चैन के साथ भाईचारा बनाए रखें। मैं मोहम्मद शहबाज अंसारी, मुखिया ग्राम पंचायत पुरैनी दक्षिणी की ओर से अपनी समस्त पंचायतवासी, प्रखंडवासी एवं जिलेवासियों को ईद उल फितर के अवसर पर ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ इस त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और आपस में भाईचारा बनाए रखें। निवेदक ग्राम पंचायत पुरैनी दक्षिणी के पंचायतवासियों। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जीवन रक्षक एबीसी अस्पताल में पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ।
आने वाली 15 तारीख को इसका विधिवत उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया जाएगा। कोरोना काल के बाद जिस तरह अस्पताल की महत्वता बढ़ती जा रही है, इस बीच एबीसी अस्पताल सभी सुविधाओं के साथ खुलने जा रहा है, जिसकी वजह से 0 माइल और शहर के सभी लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस अवसर पर एबीसी अस्पताल के प्रोप्राइटर डॉक्टर सतेंद्र कुमार ने बताया कि अस्पताल शहर का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल होगा जिसमें बड़े बच्चों के लिए भी आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही साथ सभी इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। रोड एक्सीडेंट से लेकर मातृ सेवा तक सभी प्रकार की ट्रीटमेंट यहाँ की जाएगी। ये अस्पताल जगतपुर रोड कामाख्या में मौजूद है। सत्यनारायण पूजा में डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर प्रसून कुमार सहित कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आज हमारे एबीसी हॉस्पिटल का अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज हम लोग पूजा किए और मतलब कि ऑन पेपर हम लोग शुभारंभ भी किए, लेकिन तथागत जो विधिवत जो उद्घाटन है श्री मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार जी के द्वारा 15 मई को किया जाएगा और 16 मई से यह हॉस्पिटल पूर्णतया 24 घंटा अपनी सेवा देना शुरू कर देगा। क्या क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ सारे इमरजेंसी की सुविधा है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से लेकर मातृत्व सेवा, स्त्री गायनी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड पेडियाट्रिक्स। और पेडियाट्रिक्स का सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यहाँ बड़े बच्चों का आईसीयू पूरे भागलपुर में कहीं नहीं था। हम लोग पहली दफ़े बड़े बच्चों का, जो कि 3 साल से ऊपर के और 12 साल के बीच का बच्चों का आईसीयू नहीं था, वो हम लोग जो है 15 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं राउंड द क्लॉक। आज तक आपने अपने पूर्वजों की याद में लोगों को दान पुण्य करते, मंदिर बनवाते या फिर वृक्ष लगाते देखे होंगे, लेकिन हम आज जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो अपने पूर्वजों की याद में शिक्षा की अलख जगाने का काम कर रहे हैं और मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिला के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र की तेलहुंदा पंचायत निवासी भरत मिश्र की, जिसने अपने दादा पंडित गेनालाल मिश्रा की स्मृति में छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलौंधा से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में प्रथम श्रेणी में सर्वाधिक अंक लाने वाली छात्रा शोभा कुमारी को 1500 रुपये प्रतिमाह और द्वितीय श्रेणी में सर्वाधिक अंक लाने वाली नैना कुमारी को 1000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान किया और उन्होंने यह राशि आजीवन देने की बात कही। साथ ही जो छात्र छात्रा इस विद्यालय से अच्छे अंक में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे उन्हें छात्रवृत्ति दिए जाने की घोषणा भी की। भरत मिश्र ने कहा कि जब तक हम जीवित रहेंगे यह छात्रवृत्ति योजना चालू रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अपने परिवार, गांव और समाज का नाम रोशन करें, इसको लेकर वे हमेशा छात्रों को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक चंदा सुप्रिया कुमारी, शिक्षिका ममता कुमारी, शिक्षक हरेंद्र सिंह, नीलकांत मिश्रा, अश्वनी मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली छात्र और छात्राएं मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज से अगवानी को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्माणाधीन महासेतु का स्ट्रक्चर रविवार के अहले सुबह गिरने के बाद बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान पुल निर्माण कंपनी के इंजीनियर से हादसे के विषय में कुछ पूछताछ कर रहे थे। इंजीनियर के द्वारा सही जवाब नहीं दिए जाने के बाद सांसद महोदय का पारा हाई हो गया और उन्होंने इंजीनियर की जमकर क्लास लगा दी और अपने पास नहीं आने को लेकर फटकार लगाते हुए गेट आउट और इडियट तक कह डाला और वहां से चलते बने। दरअसल सांसद महोदय घटना के बारे में इंजीनियर से जानकारी लेना चाह रहे थे, लेकिन इंजीनियर के द्वारा सही से जवाब नहीं दिया गया। तब सांसद महोदय को गुस्सा आ गया और उन्होंने इंजीनियर की क्लास लगा दी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सांसद गिरधारी यादव किस प्रकार इंजीनियर को फटकार लगा रहे हैं। इडियट के जैसा बात कर रहे हैं, पहले तो तुमको समझ। गेट आउट, डोंट टॉक विद मी। स्टॉप, गेट आउट। इडियट कहीं का समझा रहा है, माथे पर चलेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबी नाथ के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अक्षय तृतीया के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। पहले सुबह से ही बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों से पहुंचे हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाते दिखे। उसके बाद मां गंगे की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के सुख शांति के लिए ईश्वर से कामना की। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान एवं दान पुण्य करने से परिवार में सुख शांति, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है।
नौगछिया प्रखंड के पुरमा प्रताप नगर पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र मिल्की के नए भवन में उद्घाटन और लोकार्पण पंचायत की मुखिया सरिता देवी और नौगछिया पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक इस पंचायत का स्वास्थ्य उपकेंद्र बिना भवन के ही अलग अलग जगहों पर चल रहा था, लेकिन भवन मिल जाने के बाद अब यह अस्थायी रूप से एक जगह पर संचालित होगा और अधिक से अधिक लोग इस उपकेंद्र पर पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। मुखिया सरिता देवी ने पंचायत के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पंचायत के लोगों के लिए यह अच्छी बात है, अब लोग एक निर्धारित स्थल पर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकेंगे। उपकेंद्र में सेवाओं का उद्घाटन मुखिया सरिता देवी का स्वास्थ्य परीक्षण करके किया गया। मौके पर कुछ रोगियों को भी चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया गया। इस अवसर पर मुखिया सरिता देवी, पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बी दास, सरपंच प्रतिनिधि गौरी शंकर राय, नर्स स्मिता कुमारी, चंद्रमा कुमारी, बीसीएम सुमित कुमार, कुष्ठ विभाग के विजय कुमार सिंह, मोहम्मद बहाव, यक्षमा विभाग के संदीप कुमार, बंटी कुमार यादव, राजू कुमार, सोनू कुमार, आशा कार्यकर्ता आम्रपाली कुमारी समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर स्थित राम रेखा तिवारी उच्च विद्यालय के प्रांगण में ब्रह्मऋषि समाज के लोगों ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। वहीं आचार्य राजधर मिश्र व भिखारी उपाध्याय के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान के साथ भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करवाई गई। मौके पर उपस्थित ब्रह्मऋषि समाज के लोगों ने भगवान परशुराम के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर तारकनाथ तिवारी, चंदन तिवारी, नीरज ठाकुर, मुरारी राय, रघुनाथ तिवारी, सुभाष ठाकुर, सविता राय, जितेंद्र कुमार, धीरज कुमार, अभिनंदन तिवारी, रिंकू तिवारी, मुन्ना राय, संतोष राय, दीपक मिश्रा सहित भारी संख्या में परशुराम भक्त उपस्थित थे।